अमेरिका के मंत्री ने आके यहाँ भारत में आके भारत को कह रहा है, भाई हम तुम लोगों को 30 दिन के रूसी तेल खरीदने के लिए अनुमति देते हैं। यानी हम उनसे अनुमति लेंगे और भारत में आके हमारे घर में आके हमको बोल रहा है कि हम तुमको अनुमति देते हैं कि तुम 30 दिन के लिए ईरान से खरीदो कि रूस से खरीदो तेल। इसकी 30 दिन के रूसी तेल खरीदने के लिए वो अनुमति दे रहा है हमको। बताइए, भारत 150 करोड़ आबादी लगभग रखने वाला दुनिया का टॉप देश में से एक है। दुनिया का लगभग 15-20% से ज़्यादा आबादी रखने वाला अकेला भारत, ये हमको अनुमति दे रहा है अमेरिका। इसकी इतनी हिम्मत है, इतनी औकात है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारा जो लीडरशिप है वो थर्ड क्लास, घटिया, झुका हुआ है। अमेरिका के सामने अमेरिका का दलवे चाटने वाला लीडरशिप है हमारे पास। इसीलिए वो अमेरिका ऐसा हमको कह सकता है। समझिए, कभी यही ईरान पे हमला वाली बातों पे पहले पूर्व में जो लीडरशिप था, उन्होंने अमेरिका में जाके जब पूछा उनसे, उनका बयान आता है सरदार जी का, तो वो कहते हैं कि इस वर्ष द मिस्टेक, मतलब अमेरिका ने मिस्टेक किया अमेरिका में जाके। अब बताइए, और ये हमारे जो आज के लीडरशिप हैं, ये जब भी अमेरिका की बात आती है या उन्होंने जब भी अपमान किया भारत का, तो इनके अंधे हो जाते हैं, आँख से कान से बहरे हो जाते हैं और मुँह से गूंगा हो जाता है हमारा भारत का लीडरशिप। न इनको दिखाई देता है बेइज्जती, न सुनाई देता है, न उनके खिलाफ कुछ बोल पाते हैं, बस दलवे चाटते हैं हमारे भारत के लीडरशिप। बताइए, उसका साला क्या औकात है यार? हैं, हम किससे तेल खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे, किससे दुश्मनी रखेंगे, किससे नहीं रखेंगे, किससे युद्ध करेंगे, किससे नहीं करेंगे? तुम कौन होते भोसड़ी का बोलने वाला हमको? तुम्हारा कर्जा खा रखे हैं? कौन होते तुम? लेकिन वो ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि ये थर्ड क्लास लोगों के हाथों में हम लोग सत्ता दे दिए हैं। ये लोग गुलाम हैं, दलवे चाटने वाले हैं और दलवे चाट रहे हैं। बड़े बड़े साले इनके नाम Epstein फाइल में नाम आ जाता है, वहाँ इनके जो मित्रों हैं उनके ऊपर केस चल रहा है। तो इस वजह से पूरा देश को समर्पित कर देते हैं, पूरा देश को शर्मिंदा कर देते हैं। ऐसा नहीं है, भारत को हमेशा से कई बार दबाया गया, कुचला गया, हमको ढकेला गया, पीछे खींचा गया, दबाया गया, लेकिन हम हर बार उभर खड़ा हुए हैं। हमारे लीडरशिप कमज़ोर हो गए हैं, उनके नफ्स उनके हाथों में आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि भारत तुम्हारे सामने झुका हुआ है। भारत तुम्हारा बाप आज हमेशा से था, आज भी भारत तुम्हारा बाप है और हमेशा रहेगा। भारत कभी भी इस देश के किसी के सामने झुक नहीं सकता। हाँ, हमारे चंद लीडरशिप कमज़ोर भविष्य में भी पाए हैं। ये लोग साले अपने पर्सनल हित के लिए देश को तबाह किए हैं, आगे भी आज भी कर रहे हैं। ये उन्हीं के वंशज हैं जिन्होंने साले अंग्रेज़ों के पहले दलाल किए, फिर उससे पहले मुग़लों के दलाल किए। ये वो उन्हीं के वंशज हैं जो आपके सामने झुके हैं। लेकिन भारत के जो मूल आदमी हैं, जो मूल भारतीय हैं, जो देश की जनता है मेन, वो किसी के सामने नहीं झुका है, हमेशा सीना तान के खड़ा रहा है, आगे भी खड़ा रहेगा और कभी भी किसी के सामने झुक नहीं सकता भारत। जय जवान, जय किसान, जय भारत।